नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। एग्जाम के बाद प्रश्न पत्र ले जा सकेंगे परीक्षार्थी। हरियाणा में 26-27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा में परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट के साथ प्रश्न पत्र भी साथ ले जाने की अनुमति होगी। एचएसएससी चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह निर्णय पारदर्शिता के लिए लिया गया है। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में 2 याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होनी है। बीजेपी सांसद के बेटे को एएजी बनाने से पीड़िता भद्दचकी। 2017 में एक लड़की का पीछा करने के आरोपी विकास बराला को एएजी बनाए जाने पर विवाद बढ़ गया है। पीड़िता, जो पूर्व आईएएस अफसर की बेटी है, ने 4 पेज का पोस्ट लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। विकास बराला बीजेपी सांसद सुभाष बराला के बेटे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर विरोध हो रहा है। हिसार समेत 6 जिलों में छाए बादल, 3 में अलर्ट। हरियाणा में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं हिसार, यमुनानगर, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, झज्जर और चरखी दादरी में बादल छाए हुए हैं। राज्य में सामान्य से 21% अधिक बारिश हो चुकी है। कल से मौसम साफ रहने के आसार हैं। रेप आरोपी देवेंद्र बूढ़िया की फाइल ट्रांसफर। रेप केस में आरोपी देवेंद्र बूढ़िया की फाइल को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया है। अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की गई है। स्टेट क्राइम ब्रांच ने देवेंद्र को गिरफ्तार किया था। मामले को गंभीर मानते हुए इसे जल्द निपटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन। गोल्डन टेम्पल को धमकाने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कई नेताओं ने केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। हरियाणा के नए डीजी ने संभाला कार्यभार। हरियाणा के नए जेल महानिदेशक आलोक राय ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने जेल सुरक्षा को मजबूत करने और बंदियों के सुधार पर विशेष जोर देने की बात कही। राज्य की 20 जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। डीजी ने जेलों में तकनीकी सुधार और पुनर्वास योजनाओं की भी घोषणा की है। हांसी में किसान का 25,000 का चालान। हांसी ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोड ट्रैक्टर पर कार्रवाई करते हुए किसान पर 25,500 रुपए का चालान काटा है। ट्रैक्टर में तुड़ी अधिक लदी थी और उसका प्रयोग खेती की जगह व्यावसायिक उद्देश्य से किया जा रहा था। रामायण टोल प्लाजा पर लगे नाके के दौरान यह कार्रवाई की गई। कालांवाली नगरपालिका चुनाव हार पर बोले गोपाल कांडा। कालांवाली नगरपालिका चुनाव में हार पर हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रत्याशी चयन में गलती की और एनडीए के बिना चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि उनके परिवार पर लगे आरोप निराधार हैं और जनता ने स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी। सिरसा नगर परिषद हाउस मीटिंग में 3 एजेंडों पर सहमति। सिरसा नगर परिषद की मीटिंग में 3 अहम एजेंडों पर सहमति बनी, लेकिन पार्षदों के प्रतिनिधियों को बैठक में एंट्री नहीं दी गई। मीटिंग पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई। बैठक में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आए। कुछ पार्षदों ने बैठक के बाहर बैठकर विरोध दर्ज कराया। फतेहाबाद में अश्लील वीडियो बना ब्लैकमेल करने वाले को सजा। फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो ने युवती को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने महिला से दोस्ती कर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाई थी और उसे धमकाकर पैसे ऐंठने की कोशिश की थी। पंचकूला में महिला पुलिस कांस्टेबल ने बचाई 2 जिंदगी। पंचकूला में महिला थाना की सिपाही अंजलि ने सड़क किनारे एक गर्भवती महिला की सुरक्षित डिलीवरी करवाकर उसकी और नवजात की जान बचा ली। यह घटना तब हुई जब महिला को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया। सिपाही की तत्परता और सूझबूझ को देखते हुए डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने अंजलि को प्रशंसा पत्र और नकद इनाम देकर सम्मानित किया। हरियाणा में 26 और 27 को सभी स्कूलों की छुट्टी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने घोषणा की है कि 26 और 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा के कारण सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जींद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि वे अब भी पुराने ख्यालों में उलझे हैं, जबकि प्रदेश बदलाव की राह पर है।
हरियाणा एमबीबीएस एग्जाम घोटाले में राजस्थान कनेक्शन। हरियाणा के चर्चित एमबीबीएस एग्जाम घोटाले में राजस्थान की एक निजी फर्म का नाम सामने आया है। रोहतक स्थित पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में पेपर लीक और नकल मामले की जांच में खुलासा हुआ कि जयपुर की एक कंपनी छात्रों से पैसे लेकर उन्हें गलत तरीके से पास कराने में शामिल रही है। पुलिस अब इस एंगल से भी छानबीन कर रही है। सीएम सैनी की दादरी में विकास रैली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादरी में विकास रैली की। इस दौरान उन्होंने सिक्किम में शहीद हुए अरविंद सांगवान की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद सीएम जोजू कलांग गांव में बने खेल स्टेडियम में पहुंचे और करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगी। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह बोले, भाजपा में नैतिकता खत्म। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में नैतिकता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उन्होंने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर केंद्र की चुप्पी को शर्मनाक बताया और जींद में कहा कि सरकार बेल पर चल रहे आरोपी को लॉ ऑफिसर बनाकर कानून का मजाक उड़ा रही है। गुरुग्राम में 8 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। गुरुग्राम में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मिले दस्तावेज जांच में फर्जी पाए गए। सभी को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और जल्द ही इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस करीब 200 संदिग्ध प्रवासियों की जांच कर रही है। कई अवैध प्रवासी कार्रवाई से बचने के लिए भूमिगत हो गए। हरियाणा सीएम हाउस में तैनात कमांडो के भाई की हत्या। कैथल में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक हरियाणा सीएम हाउस में तैनात कमांडो का भाई था। आरोपी उसे गलियों में दौड़ा दौड़ा कर गंडासे से काटते रहे और बाद में उसकी लाश को गोबर के ढेर पर फेंक दिया। गुरुवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने खून देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। हत्या की वजह रंजिश मानी जा रही।